हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है जितिया महापर्व का नहाय खाए। तो आप सभी माताएं बहनों को, जितने भी हैं मेरे व्यूअर्स, आप सभी को जितिया महापर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया हॉल के साइड का बालकनी का व्यू, और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरे बेडरूम के बालकनी के साइड का व्यू बाहर का। तो यहाँ पे मौसम जो है, डेली इवनिंग होते होते बारिश हो जा रही है। तो डेली बारिश हो रही है, धूप रहता है दिन भर, और फिर बारिश हो जा रही है शाम में। तो मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और आज जितिया का नहाय खाए भी है। तो फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ अभी, और नहा करके अभी अपने मंदिर पे आ गई हूँ। मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई मैंने कर ली है, और यहाँ पे मैंने भगवान जी को धूप दीप अगरबत्ती वगैरह दिखा दिया है। और फ्रेंड्स, आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ रहे थे ना कि आपके मंदिर का थोड़ा सा डिज़ाइन हमें दिखाइएगा, तो मैं आप लोगों के बोलने पे लेकर आ गई हूँ मंदिर का डिज़ाइन दिखाने के लिए। तो कुछ इस तरीके का है, ऊपर बेल का साइन है, फिर ओम है, फिर दीप बना हुआ है। और यहाँ पे भगवान जी के बैक साइड में अभी हमें एक और चीज़ लगवानी है, जो कि हम लोग को प्रॉपर मिल नहीं रहा है। वैसे ये गोल्डन पट्टी तो लगी हुई है, उसके साथ ही गोल्डन कलर की मुझे यहाँ पे ओम भी लगवानी थी बैक साइड में। तो जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा ओम मुझे मिल नहीं पा रहा है। एक्चुअली कारपेंटर से भी बातचीत हुई थी इस विषय में, तो वो भी ढूंढ रहे हैं, अभी उनको भी नहीं मिल पाया है जैसा हम लोगों को चाहिए था। तो बैक साइड में भगवान जी के ओम का वो सीएनसी कटिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही थी गोल्डन पट्टी का ही ओम बना हुआ, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और मंदिर के बैक साइड में जब वो लग जाएगा ना, और साथ ही इसमें मुझे लाइट भी लगवानी है, तो बैक साइड में लाइट वगैरह लग जाएगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा फिर मंदिर मेरा। तो हम मेरे घर के मंदिर जो है कुछ इस तरीके का है। सभी भगवानों को मैंने विराजमान किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज जितिया महापर्व का नहाय खाए है, तो भगवान जी से यही कामना है कि सबके बच्चे दीर्घायु हो, बहुत सारे बच्चे स्वस्थ रहें। और ये जितिया पर्व इसीलिए किया जाता है, बच्चों के लंबी उम्र के लिए, बच्चे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, इसीलिए ये जितिया महापर्व करती हैं माताएं। और आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे कि मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। और मेरे घर पे मम्मी लोग, दादी लोग करते थे ना, जैसा उन्होंने सिखाए हैं मैं वैसा ही स्टार्ट की हूँ करना। और सासू माँ जी जैसे करते हैं वो भी मुझे सिखाए हैं कैसे कैसे किया जाता है, तो उनके द्वारा जो सीख पाई हूँ वैसा मैं करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं तुलसी जी को भी धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके उनका भी पूजा अर्चना कर ली हूँ। मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है एकदम, और फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो आप लोगों का कैसा रहा नहाय खाए, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर के आने वाली हूँ नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किचन पे आ गई हूँ, और हमारे जितिया पर्व में 8 तरह की दाल चढ़ती है और 8 तरह की सब्ज़ी चढ़ती है। बहुत सारा चीज़ चढ़ता है, लेकिन हमारे घर पे जो होता है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसे वैसे ऑटरी बोटरी भी बोला जाता है। कर्मा के दूसरे दिन जावा रखते हैं हम लोग ये जितिया का, उसके बाद फिर वो पूजा में चढ़ता है। तो यहाँ 8 तरह का, जो भी चना हो गया, मटर हो गया, दाल हो गया, ये सारा मिला करके 8 तरह का होना चाहिए। तो ये सारे जो है ना भगवान जीमूत वाहन को चढ़ते हैं, और 8 तरह की सब्जियां भी चढ़ती हैं। तो वो सब मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, जितिया का सारा आएगा वो ब्लॉग में। और यहाँ आप लोग जो सब्जियां देख रहे हैं ना, ये मेरे गार्डन से निकली हुई हैं। तो ये सारी जितने भी टोमेटो हैं, नेनुआ, बोदी, करेला, भिंडी, ये सारे जो है ना, ये मेरे खुद से उपजाए हुए हैं। तो ये मत समझिएगा कि मैं मार्केट से लेके आई हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ, तो जी नहीं, ये मेरे घर का है। और मैं नाश्ते में आज यही बना रही हूँ, बोधी नेनुआ की सब्ज़ी, रोटी, और थोड़ी सी दाल बनाई हुई है, और घर का मूली था तो कट कर दिया है। और यहाँ हस्बैंड बादाम लेकर के आ गए थे, तो बादाम में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे बहुत पसंद है बादाम, तो मैं भूनने लगी थी। फिर हस्बैंड फ़िश भी ले आए थे, कहीं कहीं पे मान्यता है कि फ़िश भी खाया जाता है ना जितिया में। तो
उस दिन पता नहीं कैसे हस्बैंड को मन हुआ होगा शायद, तो वो लेकर के आ गए थे। तो मैंने बोला कि चलिए कहीं कहीं पे फ़िश भी खाते हैं। हालांकि मेरे घर पे तो ऐसा नहीं है, मड़ुआ की आटे की रोटी की है चलन, और नोनी साग और क्या क्या झींगी चना ये सब बनता है। पर अगर हस्बैंड अब ले ही आए हैं तो फिर फ़िश बनाना बनता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले फ़िश को फ्राई किए। तो आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रहा है। एक एक करके मैं फ्राई करती जा रही हूँ और गर्मा गर्म खाने के लिए बेटी को भी दी हूँ और हस्बैंड को भी दी हूँ। तो इस तरह से अगर बोला जाए तो जितिया का जो होता है नहाए खाए में फ़िश खाना, वो भी हो गया एक तरह से। और उसके बाद फ्रेंड मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि नहाए खाए में मेन मैं क्या बना रही हूँ। तो उसके लिए झींगी है मेरे पास, झींगी चना की सब्ज़ी या चना दाल डाल के बनाऊंगी, और मड़ुआ की आटा की रोटी भी बनाऊंगी। मेरी सासू माँ ने बताया था कि मड़ुआ का आटा का रोटी खाना चाहिए, झींगी का सब्ज़ी खाना चाहिए, और नौनी साग सतपुतिया क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। तो जो जो जैसा होता है सबके घर में अलग अलग नियम है, तो मैं अपने घर के हिसाब से कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोग जितिया में नहाए खाए पे क्या खाते हैं, और जितिया के पूजा में आप लोगों में क्या क्या चढ़ता है, और फिर पारण में आप लोग कैसे पारण करते हैं, ये सभी कुछ आप लोग मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। तो हमारे घर पे जैसा रीति रिवाज शुरू से चला आया हुआ है, हमारे गांव में एक्चुअली क्या होता था ना, जितिया पेड़ यानी कि पीपल का जो पेड़ होता है उसकी टहनी लाते थे घर पे पहान लोग, और घर पे बीच आंगन पे वो गड़ता था, और गांव की सारी महिलाएं हमारे घर पे ही आती थीं पूजा करने के लिए, अपना पूजा का थाल लेकर के आ जाती थीं। और पंडित जी भी आते थे हमारे घर पे, और जितने भी बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं सब लोग आते थे घर पे, और सब कोई के साथ में जीमूत वाहन भगवान की कथा कहते थे पंडित जी। और हम लोग मतलब बीच आंगन में जब पूजा होता था, चारों साइड से गोलाकार बैठती थी सारी महिलाएं, मम्मी दादी छोटी मम्मी सभी लोग बैठ कर के भगवान जी का कथा होता था। और कथा इतने अच्छे से पंडित जी कहते थे कि हम लोगों को सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता था। और वाकई में कथा बहुत ही अच्छी है जीमूत वाहन भगवान की, गरुड़ भगवान की। तो फ्रेंड्स ये सब जो पल होता है ना अपने फैमिली के साथ में, अपने घर पे पूजा पाठ माहौल, और मेरी जब पापा जी जीवित थे तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या रौनक रहता था घर पे। मतलब उनका रहना मतलब कि किसी पर्व या किसी फेस्टिवल या त्यौहार किसी से कम नहीं था। वो रहते तो लगता था कि हाँ पर्व आ गया है, वो नहीं रहते तो लगता कि कुछ भी नहीं है। और वो उनके आने से ही पूरा घर एकदम भर जाता था। तो मेरे पापा जी कोई भी फेस्टिवल हुआ या कुछ भी हुआ तो पूरे घर में माहौल इतना अच्छा बना के रखते थे कि लगता था कि हाँ फेस्टिवल है, त्यौहार है। एकदम गाना बजाना हो रहा है जितिया का, फिर पूजा पाठ घंट शंख फूँक रहे हैं सभी लोग, और मम्मी दादी लोग पूजा पे बैठे हुए हैं। फिर सुबह सुबह पारण में 8 तरह की दालें बन रही है, सब्जियां बन रही हैं 8 तरह की, सब मिलजुल के काम पे लगे हुए हैं, गाना भी बज रहा है। तो मतलब हर एक पूजा पाठ फेस्टिवल में ना ऐसा लगता था कि हमारे घर के रौनक जैसा कहीं भी नहीं है। इतना रौनक, इतना अच्छा माहौल, सब कुछ मतलब कि बहुत ही रमणीय है, बहुत सुंदर। तो मैं ये सब पल जो हमारा बीता है, ये सब गोल्डन पल है जो हमने अपने पापा जी के साथ बिताए हैं। फ़िलहाल अभी वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे वो स्वस्थ, जहाँ कहीं भी होंगे वो जीवित हैं, ऐसा मेरा मानना है कि वो इस धरती पे तो आ ही गए हैं और इस धरती पे वो जीवित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे चावल रेडी हो गया था, और मैंने ग्रेवी भी कर ली थी। तो फ़िश करी और राइस भी मैंने खाया, यानी कि फैमिली में सब कोई खाए हम लोग। खाने के बाद और हम लोग ना फ्रेंड्स घर पे कर्मा भी करते थे। जब तक हम लोग गांव में थे तो हम लोग कर्मा पूजा भी करते थे, और घर पे पहान लोग आके कर्मा का जो पेड़ होता है या फिर वो क्या टहनी की जो पूजा होती थी वो बीच में वैसी आंगन में गड़ता था, और गांव की जितनी भी लड़कियां थी सब लोग आती थी, और वही पंडित जी आते थे घर पे पूजा पाठ करते थे, और हम लोग को पूछते थे अपन कर जोड़ के क्या पाली। तो हम लोग कहते थे अपन करम भैया के धर्म, ऐसे बोलना होता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहाए खाए की तैयारी करने पे आ गई हूँ। झींगी था मेरे पास तो मैं अभी झींगी को अच्छी तरह से रिमूव करके इसको कट कर लूँगी, और आज मैं बनाऊँगी झींगी के साथ चना नहीं डालूँगी, आज मैं बनाऊँगी झींगी चना दाल। और जब पंडित जी कथा कहते थे ये कर्मा का, तो भी हम लोग बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके सुनते थे,
और एक्चुअली क्या होता था, पंडित जी जब जिस दिन रहता था कर्मा पूजा, उस दिन पंडित जी बहुत लेट आते थे और हम लोग को बहुत ज़ोरों का भूख भी लग जाता था कि पंडित जी क्यों नहीं जल्दी से पूजा करा रहे हैं। हालांकि वैसे पारण इसमें कर्मा में भी दूसरे दिन ही होता है, दूसरे दिन ही आप खा सकते हो। और जब पंडित जी पूछते थे कर जोड़ के क्या पाली, तो बहुत सारी लड़कियां हंसने भी लगती थी कि क्या बोलें, तो हम लोग बताते थे कि बोलिए अपन करम भैया के धर्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा झींगी का जो सब्ज़ी है वो रेडी हो रहा है। ये सिंपल मैं बना रही हूँ, कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं है। प्याज और तेज पत्ता का मैंने फ़ौरन डाला हुआ है और यहाँ मड़ुआ आटा मैंने चाड़ के रख लिया है और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तो मैं इसको फिर भी अच्छे से मल लूँगी और अच्छा सा डो तैयार करके उसको रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाला हुआ है, हल्दी नमक के साथ में मिर्ची भी डाला है। तो मसाले में वही जीरा गोलकी लहसुन प्याज का पेस्ट जो मैं बना के रखती हूँ, वही 2 चम्मच या 1 चम्मच डाला है। ये डालने के बाद एक साइड मैंने कुकर में ना चना दाल भी रखा हुआ है, तो ये देखिए ठंडा हो गया थोड़ा सा ये। तो इसे मैं मल करके अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी। इसको जितना अच्छा मलिएगा उतना अच्छा रोटी बन के आएगा। यहाँ पे चावल भी रेडी हो गया है, ये चना दाल हो चुका है इसमें, और ये नॉर्मल तूर दाल बनाया है जिसे मैंने अभी छौंक दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारा नहाए खाए का खाना भी रेडी हो रहा है। तो ये मैं अभी इसके अंदर चना दाल ऐड कर दूँगी तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। तो झींगी का क्या है, झींगी तो ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, वो तुरंत ही सॉफ्ट हो जाता है। और चना दाल भी हो ही चुका था तो मैंने यहाँ पे अभी ऐड कर दिया है। हालांकि देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था, क्योंकि लास्ट में ना मैंने इसे घी में छौंका मार दिया था जीरा और लाल मिर्च का, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, एक खेक्सा भी था मेरे पास में और 2 परवल थी, तो मैंने सोचा कि इसकी भी सब्ज़ी बना लेती हूँ, सब्ज़ी नहीं भुजिया। तो यहाँ पे इसका भुजिया रेडी हो रहा है और यहाँ मेरा आटा डो तैयार करके मैं इसे बेल ली हूँ, अभी इसको पका लेती हूँ। तो कुछ ज़्यादा ही मेरा ये सॉफ्ट हो गया था, इस वजह से थोड़ा अच्छे से गोलाकार नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो नहाए खाए का व्रत का थाली है, यानी कि वो रेडी हो गया है। खेक्सा और ये परवल का भुजिया है और ये है सैलेड, खीरे का थोड़ा सा कट किया था खीरा, और मड़ुआ आटा की रोटी ले ली है, थोड़ी सी दाल चावल, और ये है झींगी चना दाल। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या क्या बनाते हैं वो मुझे बताइएगा। और हमारे यहाँ तो बहुत सारा आइटम बनता है, लेकिन जितना मुझसे हो पाया वो मैंने बनाया है। और आगे आप लोग को नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग आएगा ना, उसमें जित्या पूजा का सारा सरल विधि मैं आप लोग को बताऊंगी। मैंने जित्या में क्या पहना और कैसे पूजा पाठ किए, मेरे हस्बैंड कहाँ से जित्या पेड़ का यानी कि पीपल पेड़ की टहनी कहाँ से खोज कर लेकर के आए, क्योंकि बेंगलोर में ना पीपल का पेड़ तो है लेकिन मेरे आसपास कहीं मिल नहीं रहा था। पीपल का पेड़ है लेकिन बहुत दूर दूर में है, तो पता नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ से गए और खोज करके लेके आए। और मेरा सौभाग्य कि मैं पीपल के पत्ते का अच्छे से पूजा कर पाई और अच्छे से जीमूत वाहन भगवान का कथा भी मैंने कहा, खूब अच्छे से पूजा आरती वगैरह की हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में वो आएगा, तो आप लोग मिस मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा ब्लॉग को। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, तब तक आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। मेरा इस ब्लॉग को अब एंड कर रही हूँ यहीं पे, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। और हाँ दोस्तों, और एक चीज़ आप लोग को इन्फॉर्म करना था, मैंने ना मीशो से अभी एक और ऑर्डर किया है, होम डेकोर का ही आइटम है वो और कुछ कुछ किचन का ही है। तो वो सब भी नेक्स्ट ब्लॉग में आने वाला है, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा, उसमें भी उसे भी उतना ही प्यार दीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। और एक चीज़ आप लोगों को थैंक यू बोलना है एक चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोगों के बदौलत आज मेरा 1K कंप्लीट हो गया है यूट्यूब का परिवार। तो आप लोग ना होते तो ये पॉसिबल नहीं था। तो आप लोगों के विश्वास से, आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से आज मेरा 1500 हो गया है, यानी कि 1.5K कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं अभी 1500 की यूट्यूब की फैमिली मेरी अपनी फैमिली है। तो बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ, और हो सके तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं किस तरह का ब्लॉग लेकर के आऊँ, कौन से टॉपिक पे लेकर के आऊँ। और आप लोग कहाँ से मेरी ब्लॉग को देख रहे हैं वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ।
क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता भी चलता है और मोटिवेट भी फील करती हूँ कि चलो मेरे ब्लॉग को आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।